सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। मेरा नाम सुषमा है और आज हम द फेथ टीवी की टीम के साथ मिलकर परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार करें। जैसे कि भजन संहिता 126 की 5 आयत में लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। इसमें परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखा हुआ है कि जो आंसुओं के साथ परमेश्वर के घर में बोते हैं, परमेश्वर के कार्य में बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए अपनी आशीषों को बटोरते हैं। और जैसे हम अपनी मेहनत परमेश्वर में दिन रात करते हैं, वो मेहनत हम परमेश्वर में बहुत बोते हैं। जैसे कि अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे 10 कुँवारियों ने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार किया था। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को तैयार करें। उसमें लिखा है कि उसमें से 10 कुँवारियाँ जो थीं, उन्होंने परमेश्वर को रात भर जाग कर परमेश्वर को ढूंढती रही और अपने आप को कैसे तैयार किया और अपनी मशालों को कैसे भरकर रखा। उसमें से कुछ कुँवारियाँ सुस्त थीं और जैसे इसमें लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, उन 10 कुँवारियों ने क्या किया था, रात भर अपने आप को नींद से उठाकर परमेश्वर की बाट में लगी रही। और उसमें से कुछ ऐसी कुँवारियाँ थीं जो सो गई थी और जिन्होंने अपनी मशालों को भी तैयार ना रखा था। पर कुछ कुँवारियाँ ऐसी थीं जिन्होंने अपनी मशालें तैयार रखी थी और अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रिपेयर किया था। और आज हमें भी ज़रूरत है हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। और आज परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और इस वचन के मार्ग से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम अपने काम में मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। अगर हम परमेश्वर के लिए मेहनत करेंगे तो परमेश्वर हमें फल जरूर देगा। जैसे हम आंसुओं के साथ रात को जाग कर परमेश्वर की राह देखेंगे और अपनी कुप्पियों में तेल भर कर रखेंगे। अपनी कुप्पियों में तेल भरने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में स्टोर कर रखें। परमेश्वर ने हमें हमारी ज़िंदगी में एक एक वचन दिया है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकता है। जैसे कि एक परमेश्वर का दास यूसुफ था और उसने कैसे बताया कि हम कैसे परमेश्वर की राह को देखें। उसने कितने साल परमेश्वर की राह को देखा और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाकर उसके भाइयों के सामने खड़ा किया। आज परमेश्वर भी हमें उस जगह पर खड़ा करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आंसू बहाते हुए बीजों और परमेश्वर की महिमा के लिए जय जयकार करके उन आंसुओं का फल प्राप्त करो। उस हिसाब से जैसे 10 कुँवारियों ने ही किया था कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया। उन्होंने अपनी मशालों में तेल भर कर रखा, अपनी कुप्पियों में तेल भर कर रखा और पूरी रात परमेश्वर की बाट में जागती रही। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम रात भर जाकर क्या करें। अगर हम परमेश्वर के सामने जाग कर मेहनत करते हैं तो वो मेहनत हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें। एक परमेश्वर का ज़िंदा वचन ही है जो हमें तैयार कर सकता है। इसमें बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं जिन्होंने हमें परमेश्वर का वचन सिखाया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को कैसे शेरों के चुंगल से बचाया था। उन भूखे शेरों से परमेश्वर ने उसको बचाया था क्योंकि वो रात भर बैठ कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर की बाट को जोता था और अपनी मशाल को उसने तैयार रखा था। उसने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के साथ बीज रखा था। हम फिर से इसकी लास्ट आयत में पढ़ेंगे, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए
परंतु वह फिर पुल्लियों लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। इसमें लिखा है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चले जाए, परंतु फिर भी वो पुल्लियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अगर हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर के वचनों के द्वारा बीज बोते हैं, चाहे आज हमारी दुआ नहीं भी सुनी जा रही, पर परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारी मेहनत को देख रहा है कि हम परमेश्वर में कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले एक 10 कुँवारियों का वचन लिया, उसमें हमने देखा कि 10 कुँवारियों ने कितनी मेहनत की। चाहे वो सोती हुई कुँवारियों को देखती रही, पर वो उनको देखकर नहीं सोई, वो जागती रही, वो क्या करती रही, परमेश्वर का इंतज़ार करती रही। परमेश्वर हमें कहता है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुल्लियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। चाहे आज हम रो रहे हैं, रोते रोते परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, पर परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे आंसुओं को देख रहा है। वो हमारे आंसुओं को एक आशीष में बदलने वाला है। जैसे उस वचन को देखे, जब परमेश्वर का आगमन हो गया था तो उसमें से 10 कुँवारियाँ जिन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा हुआ था, जिनकी मशालें बुझ गई थी, पर फिर भी उनकी कुप्पियों में तेल था जिसको उन्होंने डालकर फिर से उजागर किया और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार किया, और वो परमेश्वर के साथ क्या हुई, स्वर्ग राज में दाखिल हुई। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमें क्या सिखाता है कि चाहे तुमको बहुत सारी विपत्तियां सहनी पड़े, जागना पड़े, बहुत सारी बातें सहनी पड़े, पर फिर भी परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे हमेशा अंग संग रहता है। वो क्या करता है, हमें छोटी से छोटी बात भी बताता है। वो क्या करता है, हमें पानी पर चलने का अधिकार देता है। वो हमें आग से भी बचाता है। वो हमें क्या करता है, एक बड़े बड़े तूफ़ानों से भी बचाता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है। चाहे आज हम रो रहे हैं, पर हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें एक बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करेगा। चाहे वो आशीष हमें कुछ दिन के बाद मिले, चाहे कुछ साल के बाद मिले, पर उस आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर, जो मैंने दुख उठाया वो इस आशीष के सामने क्या है, बहुत छोटा है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम आंसुओं के साथ बोओगे, पर जयकारों के साथ क्या करोगे, अपनी फसल को काटोगे। और हम फिर से इस आयत को पढ़ेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुल्लियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। चाहे हम रोते हुए बीज को बीजें, पर फिर भी हम जयकारों के साथ क्या करेंगे, एक परमेश्वर के बीज को प्राप्त करेंगे। सो आज का दिन है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपनी मशालों में परमेश्वर का वचन भरें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। वो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, हमारी ज़िंदगी को जीने का एक मकसद देगा। हमें हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्मा से क्या करेगा, बचाएगा, और हमारी ज़िंदगी को क्या करेगा, एक स्वतंत्र करेगा, और हमें शिरोमणि बनाकर दूसरों के सामने खड़ा करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने वचनों के साथ भरे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे हमारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, आज का पवित्र दिन आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि चाहे हम आंसुओं के साथ बोते हैं, पर फिर भी हम जयकारों के साथ अपने बीज का फल प्राप्त करेंगे। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
जो प्रभु जी 10 कुंवारियाँ प्रभु जिन्होंने अपनी मशालों में तेल भरा प्रभु, अपनी कुप्पियों में तेल भरा प्रभु जी, आज हम सब लोगों को उस प्रकार बनाओ मेरे परमेश्वर कि हम अपने जीवन को प्रभु जी, अपनी मशालों को प्रभु आपके पवित्र वचन से भर ले मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र वचन प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी जो भी इस वचन को सुने मेरे परमेश्वर, हर एक जन की ज़िंदगी में बोया जाए मेरे परमेश्वर। जो भी वचन प्रभु जी हम अपनी ज़िंदगी में बोए मेरे परमेश्वर, आने वाले समयों में मेरे परमेश्वर जी एक बड़ी फसल के साथ प्रभु जी इस प्रभु जी फसल को हम काटे मेरे परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रभु जी हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं मेरे परमेश्वर। अपने हाथों में लेकर चलाना आपका हॉली स्पिरिट प्रभु जी हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन। सभी को जय मसीह।